बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर वकार अहमद, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। ईद की आमद है और ईद की छुट्टियों पर बहुत सारा टाइम जो है वो आपसे मुलाकात भी नहीं हो सकेगी और शायद बात भी ना हो सके। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें ईद पर जाने से पहले, ईद की छुट्टियों पर जाने से पहले शेयर कर ली जाएँ। तो उसमें एक छोटा सा आपसे वाक़या शेयर करूँगा और उसी की बेस पर फिर आपसे मज़ीद बात करूँगा। कल एक यंग पेशेंट तकरीबन 37 ईयर्स ओल्ड चेस्ट पेन के साथ मेरे पास आए, जिनके सीने में दर्द की शिकायत थी। उनको ईसीजी करवाने का कहा गया तो ईसीजी में चेंजेस थी, ईसीजी पॉजिटिव थी, मतलब उसमें चेंजेस थी हार्ट अटैक वाली। और उसके बाद फिर उनके दिल का अल्ट्रासाउंड किया गया, एकोकार्डियोग्राफी की गई और ब्लड टेस्ट किए गए, जिस पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे और सारी चीज़ें सामने आ गई कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है और हार्ट का अटैक चल रहा है। तो उनको नेक्स्ट स्टेप एंजियोग्राफी का कहा गया कि दिल की जो शरेआन है उसको फ़ौरन से खोलने की ज़रूरत है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके, या दूसरे लफ्ज़ों में आपकी जान बचाई जा सके। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया जो कि बड़ा मानी खेज़ है, और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बहुत सारे लोगों के माइंड में जनरेट होगा, डेफिनेटली होता है, हमें पता है। तो क्यों ना इस पर एक वीडियो के ज़रिए सबको एक आगाही दे दी जाए। तो वो सवाल ये था कि अगर मैं एंजियोग्राफी 10 दिन बाद करवा लूँ तो इसका क्या नुकसान है। अभी मेरे कुछ काम है पेंडिंग, और आपने मुझे जो मेडिसिन दी है उससे मैं काफ़ी बेहतर भी महसूस कर रहा हूँ। तो क्या मैं ये एंजियोग्राफी जो है 10 दिन बाद करवा सकता हूँ या ईद की छुट्टियों के बाद करवा सकता हूँ। तो ये एक इंतहाई अहम सवाल है। मैंने उनको तो जिस तरह समझाया तो वो तो मैं आपसे शेयर कर ही रहा हूँ, लेकिन अब इस बात को मैं आपके अल्फाज में कन्वर्ट करने लगा हूँ कि क्या जब दिल की अलामात और दिल के टेस्ट पॉजिटिव आ जाएं तो एंजियोग्राफी करवाना फ़ौरन कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो इसकी मिसाल मैं एक प्लांट से शुरू करूँगा, एक गमले में लगा हुआ पौधा जो हमारे घर में पड़ा होता है उससे मैं शुरू करूँगा कि दिल के पट्टे एक पौधे की तरह है, एक प्लांट की तरह है। उनका जो जिस तरह प्लांट के लिए पानी ज़रूरी है, इसी तरह दिल के पट्टों के लिए खून का बहाव ज़रूरी है। अगर हम पौधों का पानी, प्लांट का पानी बंद कर दें तो वो एक दिन अगर हम ना दें तो वो हल्का फुल्का मुरझाएंगे, मुराद कलर चेंज करेंगे। फिर हम उनका पानी मज़ीद 2 दिन बंद रखें तो वो अपना जो उनका टर्गर होता है, जो उनकी हशाशियत बशाशियत होती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं। लेकिन एक हद तक 5 to 7 डेज तक अगर आप उस पौधे का पानी दोबारा से बहाल कर दो तो वो पौधा दोबारा से हरा भरा हो जाता है। लेकिन एक हद के बाद जब वो पौधा डेड हो जाता है, जब वो पौधा मुरझा जाता है, फिर आप अगर उसको पानी दे भी तो वो पौधा अपनी शक्ल में वापस नहीं आता, बल्कि पानी जो है सिर्फ कीचड़ बना देता है वहां पे। इसी तरह जब ये हद गुजर जाती है तो पानी देने का जिस तरह फायदा नहीं रहता, इसी तरह दिल के पट्टे भी खून के बहाव पे चल रहे होते हैं। उनकी एक लिमिट है जिसके दौरान अगर उनका बहाव शुरू कर दिया जाए तो दिल के पट्टे जो थोड़े बहुत मुरझाना शुरू करते हैं वो वापस हशाश बशाश हरे भरे हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वो आपने पानी का बहाव जिस तरह पौधे को दिया जाता है, इस तरह खून का बहाव दिल के पट्टों को दोबारा से जारी ना किया जाए और वो हद गुजर जाए जिसके दौरान वो दिल के पट्टे मुरझा सकते हैं, डेड हो सकते हैं, तो उस शरेआन को खोलने का फायदा नहीं होता। तो ये हद जो है वो मेडिकल साइंस ने, रिसर्चर्स ने 24 घंटे की दी है कि अगर 24 घंटे आपका दिल की शरेआन 24 घंटों में ना खुले तो बहुत हद तक इम्कान होता है कि दिल के पट्टे जो मुरझा गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। अब इस सिनेरियो को, इस वाक़े को जोड़ें उस सवाल के साथ कि अगर दिल का अटैक शुरू हो गया है, दिल के टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं, ईसीजी में चेंजेस आ गई हैं, एकोकार्डियोग्राफी में चेंजेस आ गई हैं, तो एंजियोग्राफी कब करवानी चाहिए। तो इसका जवाब है कि एंजियोग्राफी आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर हो जानी चाहिए।
वरना क्या होता है कि दिल के पट्टे जो हैं वो मशरूत हो जाते हैं कि शायद वापस आएँ, शायद वापस ना आएँ। तो इसलिए उनको भी मैंने यही समझाया कि आप फ़ौरन से फ़ौरन एंजियोग्राफी करवाएं। अगर आपकी एंजियोग्राफी अवेलेबल है, अगर आपकी एंजियोग्राफी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई वेट करना मकसूद नहीं है, तो आप एंजियोग्राफी फ़ौरन करवाएं। और एंजियोग्राफी करके पता चलता है कौन सी शरेयान बंद है, उस शरेयान को फिर खोलना पड़ता है स्टेंट डाल के। वो जब शरेयान खुलती है तो दिल के पट्टों को खून पहुंचता है, और जब दिल के पट्टों को खून पहुंचता है तो जो उनके अंदर मुरझाने वाला एलिमेंट होता है वो वापस आना शुरू हो जाता है, और दिल के पट्टे डेड नहीं होते, इरिवर्सिबल नहीं होते। तो चूँकि छुट्टियां हैं और इस दौरान खुदा न खास्ता अगर किसी को ये मसला दरपेश आता है तो बराह करम कि फ़ौरन एक टर्शरी केयर बड़े अस्पताल की दिल की इमरजेंसी में जाएं, ताकि आपको आपका इलाज फ़ौरन से किया जाए। और अब हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी की वजह से बहुत सारे सेटअप्स में एंजियोग्राफी हो रही है। तो इसलिए अगर आपको सीने में दर्द है और आपके मॉलिज ने, आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको एंजियोग्राफी का मशवरा दे दिया है, तो फिर बिल्कुल भी बिला वजह लेट ना करें। और इस पर एक बहुत अहम बात जो कि मेरे उस पेशेंट ने मुझसे पूछी कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो दवाइयाँ आपने मुझे दी हैं उनसे एंजियोग्राफी की ज़रूरत ही महसूस ना हो। तो ऐसा ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि सिर्फ दवाइयों के साथ हम एंजियोग्राफी का मुतबादल तलाश कर लें। कोई 1000 में से 1-2 केसेस ऐसे होते हैं कि क्लॉट जो है वो बनता है, और हम वक्त पे उसको अगर खून पतला करने वाला टीका लगा दें और गोलियां खिला दें तो वो हल हो जाता है। लेकिन बाकी सारे केसेस में एंजियोग्राफी करके और स्टेंट डाल के ही आपकी जान बचाई जा सकती है। और इस दौरान जो जैसे किसी भी कंप्यूटर की एक चिप होती है, उस चिप में अगर आप कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पूरा जो बोर्ड होता है वो जल जाता है। इसी तरह दिल की किसी एक शरेयान में जब खून का बहाव कम होता है तो बहुत हद तक इम्कान होता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो आई होप कि ये मैसेज ईद के लिहाज से थोड़ा हार्श है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट मेरा जो फोकस है वो ये है कि लोगों की जान बचाई जाए, लोगों का फ़ायदा किया जाए। तो सबको ईद मुबारक, और अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। और अगर कुछ भी खुदा न खास्ता दिल से मुतालिक या अपनी सेहत से मुतालिक आपको ईद की छुट्टियों में ज़रूरत पड़े तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप वॉइस मैसेज करके मुझसे मशवरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक।